संजय लीला बंसाली, उन्होंने कैसे आपको सिलेक्ट किया? संजय लीला बंसाली राज कपूर के बहुत बड़े फैन हैं। अच्छा। अच्छा, मेरे जूनियर भी हैं वहाँ इंस्टीट्यूट के, मेरे जूनियर भी हैं, हाँ। लेकिन मुझसे बहुत जूनियर हैं। तो जब पहली बार उन्होंने मुझे रामलीला के लिए बुलाया, तो जो हमारी आधे घंटे की मीटिंग थी, 25 मिनट प्रेम रोग की बात होती रही। ये सीन आपने कहाँ किया था, ये सीन राज साहब ने किस एंगल से लिया था, राज साहब का काम करने का क्या तरीका था। ही वॉज वेरी वेरी फैसिनेटेड बाय राज कपूर और फिल्म प्रेम रोग। और उनकी जो एक बहुत ही फेवरेट फिल्म है वो है राम तेरी गंगा मैली। वो कहते हैं कि जब राम तेरी गंगा मैली आती है तो मैं सब कुछ छोड़ के मैं वो आखिर तक वो फिल्म देखता हूं। टेक्निकल रीजन के लिए कि स्टोरी टेलिंग? दिल को छूती होगी। अच्छा। दिल को छूती होगी। ही इज अ वर्कोहोलिक, ही इज अ परफेक्शनिस्ट, ही इज अ वेरी वेरी हार्ड टास्क मास्टर। अच्छा। उनको अगर आप बतौर एक्टर मुतमईन कर दें तो आप दुनिया के किसी भी डायरेक्टर के साथ काम कर सकते हैं। वॉट एवर ही वॉन्ट्स ही वॉन्ट्स, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट, वेरी वेरी अटेंटिव। जो कह रहे हैं गौर से सुनिए उनको क्या चाहिए, उसका नतीजा भी आता है, उसका रिजल्ट भी आता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि हर एक्टर उनके साथ काम कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके साथ काम करके कुछ एक्टर्स ये सोचें कि भाई ये एक्टिंग हमारे बस की बात नहीं है। जो चाहिए वो चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और सेट पे एक एक बारीकी पर उनकी आंख होती है, कपड़ों पर, कपड़ों के रंग पर, जो आपने माला पहनी है उस पर, आपके हेड गियर पर, आपके मेकअप पर, बैकग्राउंड के कलर्स पर, फ्रेम उनका कमाल का होता है। हाँ, एक भी वो जो डांस सीक्वेंस है प्रियंका चोपड़ा और दीपिका का, हाँ, वो मतलब देयर इज नॉट वन थिंग कि वो किसी के झुमके थोड़े बड़े हैं, किसी के कम हैं, या फिर लाइट ठीक नहीं है, या कलर वो पर्पल है तो यहाँ लाइलैक है, या मतलब वो शेडिंग भी, जी। एवरीथिंग उनका। ही इज अ परफेक्शनिस्ट, ही इज अ विजुअलाइजर। बट इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग टू सी इट ऑल्सो। मतलब एज अ व्यूअर विजुअली इट इज़ वेरी अब्जॉर्बिंग। अगर मैं आपको कहूँ कि आप जब संजय लीला बंसाली की पिक्चर देख के 3 घंटे के बाद बाहर आते हैं, यू आर ड्रेन्ड। डू यू लेकिन अंडरस्टैंड? मतलब सारे इमोशंस आपके चल पड़े हैं। देखिए, दूसरी बात यह है उनके बारे में, आई थिंक ही इज द ओनली वन डायरेक्टर जिसकी अपनी ऑडियंस है। जैसे राज कपूर की अपनी ऑडियंस होती थी, राज कपूर की फिल्म देखनी ही देखनी है, उसी तरीके से संजय लीला बंसाली की भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है उनका फैन ग्लोबली, कि संजय लीला बंसाली की फिल्म देखनी ही देखनी है। क्योंकि देखिए, जो भी वो विजुअलाइज करते हैं वो पूरा का पूरा 100% सिडोलाइट पर ले आते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डायरेक्टर सोचता कुछ है, पिक्चराइज कुछ होता है और दिखाई कुछ और देता है। उनका यह है कि जो उन्होंने सोचा है कि ऐसा मेरा फ्रेम होना चाहिए, वो वैसा ही होता है। और कहीं कहीं आपको उनके डांसेस में मुगल आजम की झलक दिखाई देगी। मुगल आजम में जो कोरियोग्राफी थी, हाँ। कहीं ना कहीं मुगल आजम की झलक, क्योंकि वो मिरर्स जरूर होते हैं
आप जैसे यू इमेजिन मधुबाला व्हेन शी वाज पर्दा डांसिंग, नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, तो आप अगर देख रहे हैं तो देयर इज ऑलवेज अ मिरर इमेज, मिरर जी, जी, विच जी, इज जी, हैपनिंग. जी, जी, तो अब लाइक आई सेड, आई मीन दीपिका लुक्स फैबुलस, प्रियंका चोपड़ा लुक्स फैबुलस. अगर वो माधुरी के साथ करें या फिर आलिया के साथ काम करें, टोटली इन लव विद इमेज ऑफ द एक्ट्रेस इन फ्रंट. यू कैन सी दैट. शायद वो राज कपूर की तरह women oriented topics हैं, जी जी, and lovingly covering the woman. मतलब you won't see कि वो जैसे गुड्डी आप देख रहे हैं, तो it's not necessary कि जया बहादुरी इज लुकिंग ब्यूटिफुल. लेकिन अगर आप आलिया को फर्स्ट फ्रेम से लेकर लास्ट फ्रेम तक देखें, आप संजय लीला बंसाली की पिक्चर में, शी इज परफेक्ट. देर इज नो इम्परफेक्शन इन संजय लीला बंसालीज एक्ट्रेस. वो शुरुआती फ्रेम से लेके आखिर तक वो खूबसूरत है, वो एक्टर. और परफॉर्म भी कर रही है, अब परफॉर्म भी कर रही है, ऑफ कोर्स. डांस भी कर रही है, हाँ, इमोट भी कर रही है. अब वो तो सारे रस हैं और उसमें. क्या है कि उनकी बहुत बड़ी टीम है, विच कीप्स एन आई ऑन एवरी डिटेल. पूरी टीम है और वो मॉनिटर पे देखते रहते हैं. जरा सा भी अगर कहीं फ्लॉ दिखाई दिया तो वो नहीं होना चाहिए. आई वुड कॉल हिम अ जीनियस. तो आपके कॉस्ट्यूम्स वगैरह उसमें भी आप, मतलब यू हैड नो से इन इट. जो वो कह रहे हैं वही करना आपने. बिल्कुल सही है. और जब पहला दिन हुआ मेरा इसमें पद्मावत में, तो 3-4 किस्म की दाढ़ियाँ बनवाई गई थी. तो वो तो अपने शॉट ले रहे थे फ्लोर पे, तो हर दाढ़ी लगाने के बाद उन्हें एक स्क्रीनशॉट भेजा जाता था मेरा. तो उस पे उन्होंने अप्रूव किया कि ये दाढ़ी ठीक है. इतना माइन्यूटली. तो अब फिर से करेंगे आप, उनके साथ एक्ट कर रहे हैं? हाँ, इनविटेशन तो आया है फिर. हाँ, नए प्रोजेक्ट के लिए. जी जी जी. ओके. तो ये 5वां प्रोजेक्ट होगा मेरा उनका. वाह. हाँ, एंड आई थिंक आई एम द ओनली एक्टर जो उन्होंने रिपीट किया होगा. 5 बार. 4 बार तो कर चुके हैं ऑलरेडी. हाँ, 5वीं बार. इतना कॉन्फिडेंस है उन्हें. वेरी नहीं, नाइस. he calls me his lucky mascot. Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.